नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है तारमी स्टडी के इस दमदार एप्लीकेशन में। आ जाओ फटाफट, जितने भी बंदे हैं एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। और उत्सर्जन तंत्र का हम आज आखिरी पोर्शन लेंगे और आज अपन इस तंत्र को कंप्लीट करेंगे जी। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट तंत्र हम लेंगे वो लेंगे हम श्वसन तंत्र या अंतःस्रावी तंत्र। आ जाओ भी फटाफट। जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार। तो कल हमने जो पढ़ा था कि उत्सर्जन तंत्र का मेन पोर्शन पढ़ लिया था। आज अपन बात करेंगे किडनी की। आज अपन किडनी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखो, हम जहां से शुरुआत करेंगे आज वो रहेगा मानव का उत्सर्जन तंत्र। वो रहेगा मानव का उत्सर्जन तंत्र। मानव का उत्सर्जन तंत्र। ह्यूमन एक्सक्रेशन सिस्टम। मानव का उत्सर्जन तंत्र हम पढ़ेंगे दोस्तों। मानव के उत्सर्जन तंत्र को 4 भागों में बांटे गए हैं। कितने भाग है इसके? 4 भाग है। हमारे उत्सर्जन तंत्र के टोटल 4 भाग हैं। हाँ जी बिल्कुल, आर्मी की साइंस और एसएससी जीडी की साइंस का सिलेबस सेम है दोस्तों। मानव के 4 जो पार्ट है उत्सर्जन के वो कौन कौन से हैं, मैं अभी आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा। सबसे पहला देखो, मैं चलो डायग्राम लेके आता हूं। हम्म। ये दोस्तों अपने उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम आप देख पा रहे हैं। ये जो आपको कलर में दिख रहा होगा, ये हमारे उत्सर्जन तंत्र का टोटली पार्ट आपको दिख रहा है। देखो सबसे पहले आपको ऊपर ही ऊपर ये जो नजर आ रहे हैं ये दोनों, ये है वृक्क या किडनी। इसको आप इंग्लिश में बोलते हो किडनी। अब यहां से किडनी से देखो 2 नलिकाएं निकल के जा रही है नीचे की तरफ, ये वाली। इन दोनों नलिका को बोलते हैं मूत्र वाहिनी। मूत्र वाहिनी, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूरेटर। मूत्र वाहिनी या मूत्र नलिका कह दो, इसको यूरेटर कहा जाता है। यूरेटर, ठीक है। उसके बाद नीचे जो थैली है, ये डायग्राम भी मैं यहां पर ले आता हूं। इसको देख लीजिए आप। ये दोस्तों देख लीजिए, ये यहां पर दोनों किडनी आ गई। देखो किडनियों में ये आप देखोगे थोड़ा सा, ये देखो एक किडनी ऊपर होती है, अपनी जो दाहिनी किडनी होती है ना वो नीचे होती है, बाई किडनी थोड़ी क्या होती है, ऊपर होती है। ये ध्यान रखना है ना। ये दाई किडनी नीचे है, बाई किडनी थोड़ी ऊपर है, क्रॉस सेक्शन में पाई जाती है।
तो यहां पर फिर ये देखो, यहां से ये जो आपको दिख रहा है ना, यहां से ये तो मूत्र नलिका या मूत्र वाहिनी जिसको यूरेटर कहते हैं। फिर यहां मूत्र इकट्ठा होता है, इसको मूत्राशय या ब्लैडर कहा जाता है, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और फिर ये नीचे देखो छोटा सा दिख रहा है ना, ये मूत्र मार्ग है, यहां से मूत्र का हम त्याग कर देते हैं। ओके, तो दोस्तों चार भाग कौन कौन से हो गए, चलो मैं एक एक के नाम लिख लेता हूं अब। सबसे पहला भाग वृक्क। वृक्क जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। वृक्क जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किडनी बोला जाता है। ये पहला भाग है। नंबर 2, दूसरा देखो, किडनी से जो नलिकाएं निकलती है उनको मूत्र नलिका कहा जाता है। किडनी के अभी कार्य बताऊंगा, किडनी क्या करती है। दूसरा हो गया मूत्र वाहिनी। और मूत्र वाहिनी को इंग्लिश में बोलते हैं यूरेटर। नंबर 3, फिर आता है मूत्राशय, जहां मूत्र इकट्ठा होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूरिनरी। यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। और चौथा आएगा मूत्र मार्ग, जहां से मूत्र का हम त्याग कर देंगे तो मूत्र मार्ग होगा, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ये दोस्तों चार होते हैं। हाँ जी, पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं। ओके, तो वृक्क, देखो हमारे उत्सर्जन तंत्र के ये चार पोर्शन है, वृक्क, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और फिर मूत्र मार्ग। पहले देखो किडनियां हैं जो मूत्र बनाएगी, नलिकाओं से मूत्र आकर मूत्राशय एक थैली शीक होती है उसमें इकट्ठा हो जाएगा, और मूत्र मार्ग से हम फिर मूत्र को बाहर कर देंगे। तो ये हमारे डायग्राम्स हो गए जी, ये ध्यान रखना है। चले आगे। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे किडनी की। यहां से प्रश्न कैसे पूछेगा, अभी तो आपको ये पूछ सकता है कि मानव के उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग है या नहीं है, ऐसा सवाल पूछ सकता है। तो ये चार भाग हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल। साइंस आप किसी के लिए भी पढ़ो, सबके लिए कॉमन है भैया। डायग्राम भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों किडनी की।
वृक्क, गुर्दा या किडनी? वृक्क, गुर्दा या किडनी? सबसे पहले देखो किडनी कहां पर पाई जाती है, इसके स्थान की बात कर रहा है। उदर गुहा में। उदर गुहा को इंग्लिश में बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। देखो उदर का मतलब होता है पेट। पेट जो होता है ना, इस गुहा के अंदर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। तो उदर गुहा में डायफ्राम क्या होते हैं? डायफ्राम वो होते हैं जिसके ऊपर फेफड़े टिके रहते हैं। डायफ्राम वो होते हैं जिसके ऊपर फेफड़े टिके रहते हैं। तो डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में होते हैं, ये ध्यान रखना है। या फिर आप यूं कह सकते हो, या रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर होते हैं। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उस रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पाई जाती है। तो रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड पाई जाती है किडनियां, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना? हाँ, अंकित कुमार रॉय, बिल्कुल साइंस में पहले हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बाद में आगे के बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पढ़ेंगे। संख्या की बात करें तो किडनी दोस्तों दो होती है संख्या में। अगर जोड़ी की बात करें तो एक जोड़ी। भाई हमारे शरीर में किडनियां कितनी होती है? तो ये तो आप सब लोग जानते हो, हमारे शरीर में दो किडनियां हैं। दो का मतलब एक जोड़ी होता है। किडनी का आकार कैसा होता है? तो सेम के बीज के समान होता है। सेम का बीज, सेम के बीज के समान होता है किसका आकार? किडनी का। अब सेम क्या होता है कईयों के दिमाग में? देखो सेम, कईयों ने तो टेस्ट भी कर रखा होगा सेम को। ये सेव नहीं है, सेम है, ध्यान रखना। शेव अलग होता है, सेम में, सेम अलग है। तो सेम के बीज के समान किडनी। जैसे हमारे गांव में इधर तो देखो एक एक बीज होता है जिसको हम चौड़ा बोलते हैं, चौड़ा। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। वो थोड़ा छोटा बीज है, सेम का थोड़ा सा बड़ा होता है। राजमा नहीं होता क्या? राजमा, बस वही राजमा ही तो है। राजमा या सेम के आकार का। ठीक है, प्रैक्टिस सेट कब मिलेगा? किसका प्रैक्टिस सेट भाई? पिछले कंकाल का प्रैक्टिस आपको मिल गया ना? अभी ये आज कंप्लीट होगा तो इसका कल मिलेगा, है ना? सेम बिल्कुल। काजू की तरह नहीं होता, काजू की तरह भी कह सकते हैं, लेकिन सेम की तरह थोड़ा बेटर हम कह सकते हैं। देखो
चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं सेम के बीज के समान या राजमा टाइप कह सकते हैं, राजमा टाइप। चलो मैं आपको दिखाता हूं बीज किस टाइप का होगा। देखो ये जो है ये बीज है, ये राजमा टाइप बीज है। इनको अगर आप थोड़ा सा गौर से देखोगे तो ये बिल्कुल किडनी के जैसे देखने में मिलेंगे आपको, राजमा टाइप। ये ब्राउन कलर के आते हैं, इसमें तो आपको थोड़ा सा रेड दिख रहा होगा, ये थोड़े ब्राउन कलर के आते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब दोस्तों किडनी का आकार तो हो गया कि सेम के बीज के समान। अब आता है वजन। तो 120 से 170 ग्राम ये रेंज है, एक किडनी का वजन है ये, दोनों का नहीं, एक किडनी का। हाँ, सब्जी बनता है ना सेम के बीज की, राजमा की सब्जी बनती है ना, बिल्कुल। तो 120 से 170 ग्राम, और अगर रेंज नहीं आए तो फिर हम 150 ग्राम कर सकते हैं। और ये जो वजन है दोस्तों, ये प्रत्येक किडनी का है। मतलब एक किडनी का ये वजन है, दोनों का नहीं है, प्रत्येक किडनी का वजन है ये। ठीक है, फिर आता है आवरण। किडनी के ऊपर जो आवरण होता है, वो आवरण किसका होता है ये आपको बताना है। भाई किडनी जो है उसके ऊपर जो कवर होता है, वो कवर क्या कहलाता है? वो कवर कहलाता है पेरिटोनियम झिल्ली। किडनी के ऊपर पाया जाने वाला कवर क्या कहलाता है? तो हम कहेंगे पेरिटोनियम झिल्ली। ठीक है, ये ध्यान रखना है। किडनी की क्रियात्मक इकाई, ये एक अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, इसकी मेन क्रियात्मक फंक्शनल यूनिट कौन सी है? तो मेन क्रियात्मक फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन को वृक्काणु के नाम से भी जाना जाता है। मेन जो यूनिट है क्रियात्मक इकाई, वो नेफ्रॉन है, इसको वृक्काणु कहा जाता है। दोनों किडनी का पूछे तो आप डबल कर दो, 300 ग्राम हो जाएगा भाई, इतना तो कॉमन सेंस है। अब जो नेफ्रॉन किडनी की मेन इकाई है, उसकी संख्या एक किडनी के अंदर 10 लाख होती है। किडनी से संबंधित जो जानकारियां हैं वो ध्यान रखना मेरे भाई। देखो पहली बात तो ये ध्यान रखना, वृक्क को इंग्लिश में किडनी कहते हैं, और किडनी वृक्क का एक नाम हिंदी में गुर्दा भी है, इसको गुर्दा भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट आया, स्थान किडनी कहां पाई जाती है? तो हमने कहा उदर गुहा में। भाई हमारे शरीर में दो गुहा होती है, एक तो ये वाली गुहा है, इसको वक्ष गुहा, और एक पेट जो होता है उसके नीचे वाली गुहा उदर गुहा। तो आप सबको पता है किडनियां नीचे हैं तो उदर गुहा में। डायफ्राम जिसके ऊपर फेफड़े टिके हैं उसके नीचे पाए जाते हैं, या फिर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ होती है। आकार अभी बताया था, पहले संख्या बता दी मैंने, 2 जोड़ी होती है। कितनी? 2 जोड़ी। सेम के बीज के समान इसका राजमा टाइप होती है, राजमा बीज होता है, सेम का बीज होता है, ध्यान रखना। वजन मैंने कहा अगर रेंज आए तो 120 से 170 ग्राम, एग्जिट आए तो 150 ग्राम, एक किडनी का है। किडनी के ऊपर जो झिल्ली होती है उसको बोलते हैं पेरिटोनियम झिल्ली, पेरिटोनियम झिल्ली। और किडनी की मेन जो क्रियात्मक इकाई है वो है नेफ्रॉन, जिसको हम हिंदी में वृक्काणु कहते हैं। अब ये नेफ्रॉन कितने हैं शरीर में, मतलब किडनी के अंदर? 10 लाख है, एक किडनी में 10 लाख। ठीक है, अब चलो आगे। अब आते किडनी के कार्यों की बात करते हैं। ये जो मैं कार्य आपको बताने जा रहा हूं, ये वृक्क या किडनी के कार्य हैं। आप सोचते हो ना कि भाई किडनी शरीर में करती क्या है, क्यों पड़ी है किडनी शरीर में? तो किडनी के हम देखते हैं कार्य, मेन 3 काम है।
पहला किडनी का काम है रक्त को छानना या शुद्धिकरण। कई बार सवाल आता है रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है ना। आर्मी में जेक की आकृति का होता है, तो जेक की आकृति का होता है वो आपके आमाशय हैं, वो तो हमने पाचन में पढ़ा था ना। एक जोड़ी ना संख्या दो होगी ना सर, जोड़ी में एक जोड़ी कहेंगे, संख्या में दो कहेंगे मेरे भाई। अब यहां देखो दो सवाल बनते हैं जो कंफ्यूज करने वाले, दोनों में यहां लिख देता हूं। अगर हमसे ये पूछा जाए कि रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है, ये आपके आर्मी में आया था आपकी बार, रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है, और एक आता है रक्त का गैसीय शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है। तो रक्त का शुद्धिकरण तो करता है वो है आपकी किडनी, क्योंकि ये छानती है तो वो शुद्धिकरण है। गैसीय शुद्धिकरण का मतलब है जो ऑक्सीजन मिलाकर शुद्ध करेगा, तो वो आ जाएगा आपके फेफड़े। तब यहां उत्तर क्या आ जाएंगे, फेफड़े आ जाएंगे, ये आपको ध्यान रख। ठीक है, अब देखो दूसरा काम पुनः अवशोषण का है। पुनः अवशोषण का मतलब है रीऑब्जर्वेशन, मतलब जो पेशाब के अंदर मूत्र के अंदर जो चीजें जा रही है उनमें काम की चीजें हैं, जैसे ग्लूकोज है, कई मिनरल है, पानी है, उन सब का अवशोषण भी किडनी करता है। मूत्र का संग्रहण करना, संग्रहण का मतलब होता है एकत्रित करना, एकत्रित कह दो या मूत्र का निर्माण कह दो, ये मेरे भाई किडनी ही करता है। मूत्र को बनाने का काम किडनी का है, मूत्र को निकालने का काम भी किडनी का है, ये दोनों काम किडनी करता है। अब देखो किडनी होती कैसी है, चलो मैं आपको किडनी का एक जूम वाला डायग्राम दिखाता हूं कैसी दिखने में होती है। ये रही जी, अरे ये देखो, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं डायग्राम को। ये देखिए दोस्तों, किडनी जो है वो बाहरी सतह जो होती है बाहर से कैसी दिखती है, मतलब इसका जो बाहर का ढांचा है ये वाला, ये उत्तल जैसा दिखेगा। उत्तल को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स, उत्तल के जैसा दिखेगा। और किडनी का अंदर वाला जो पोर्शन ये वाला दिख रहा है आपको, अंदर वाला, ये आंतरिक सतह जो है वो कॉनकेव या अवतल के जैसी दिखेगी। तो किडनी की बाहरी सतह कैसी दिखती है, तो हम कहेंगे उत्तल के जैसी, और अंदर की सतह दिखती है वो अवतल जैसी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। किडनी का मध्य भाग कहलाता है मेडुला। मध्य भाग कौन सा, ये जो अंदर वाला ये वाला पोर्शन है इसको मेडुला कहा जाता है। किडनी का जो परिधीय भाग है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। परिधीय भाग का मतलब होता है ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। अब ये जो रेड कलर की आपको दिख रही है ना, रेड कलर वाली, इसको बोलते हैं आर्टरी, मतलब किडनी धमनी बोलते हैं। और ये जो ब्लू कलर की दिख रही है ये है किडनी सिरा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये यूरेटर है, ये तो मूत्र नलिका है।
ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो किडनी का 3 काम कौन सा है? पहला काम है रक्त को छानने का, मतलब ब्लड को शुद्ध करने का। फिर आता है पुनः अवशोषण का, रीअब्जर्वेशन करता है ये। मूत्र का संग्रहण करना, मूत्र को इकट्ठा करना, एकत्रित करने का काम किडनी का होता है। ये 3 काम ध्यान रखने जी। या मूत्र बनाना, है ना, अनूप गुजर। बाहरी सतह कैसी होती किडनी की? उत्तल के जैसी, और भीतरी सतह होती है अवतल के जैसी। फिर मैंने कहा किडनी का बीच वाला भाग, मध्य भाग मेडुला कहलाता है, और परिधीय भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। ओके, अब पढ़ो एक बार इसको। चले भाई आगे। तो ये चीज दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। परिधि क्या होता है? ये कौन परिधि होता है? जो बाउंड्री के नजदीक होता है, रेडियस के नजदीक होता है परिधि। परिधि इसको बोलते हैं जो बाहर बाहर होती है ना, ये इसको बोलते हैं परिधीय भाग। और ये जो अंदर वाला ये भाग है ना, इसको बोलते हैं मध्य भाग, मिड पार्ट या मध्य भाग। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। अगर आपको पूछे गुर्दे या किडनी का, गुर्दे वृक्क या किडनी का GFR मान, GFR मान। दोस्तों ये GFR क्या होता है? पहले मैं आपको इसकी वैल्यू बता देता हूं। GFR मान जो होता है किडनी का, वो होता है 125 ml प्रति मिनट, प्रति मिनट। ये किडनी का, गुर्दे का GFR मान होता है। किडनी इंग्लिश शब्द है भाई। अब दोस्तों GFR क्या होता है? देखो, GFR का मतलब होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन आर का मतलब रेट, रेट का मतलब हिंदी में होता है दर। मतलब किडनी किस रेट से ब्लड को फिल्टर करती है,
वो इसका जीएफआर मान होता है। तो जीएफआर मान का मतलब होता है किडनी के द्वारा कितना रक्त शुद्ध होता है, उसको बोलते हैं जीएफआर मान। तो किडनी 1 मिनट में 125 ml ब्लड छान देती है, 125 ml ब्लड छान देती है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा एक सवाल ये भी ध्यान रखना, गुर्दे या मैं लिखूं किडनी या वृक्क का, ये जो इसके नाम में एक नाम है ना ग्लोमेरुलस, ये नाम देखो, ये वाला ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस जो है ये भाग रक्त को छानने का कार्य करता है। ये आपको ध्यान रखना है। किडनी या जो वृक्क है वो ग्लोमेरुलस ये वाला भाग रक्त को छानने का काम करता है। अगर आपसे पूछ ले किडनी का कौन सा भाग रक्त को छानने का काम करता है, तो वो है ग्लोमेरुलस। किडनी का जीएफआर मान कितना होता है, जीएफआर का मतलब मैंने लिख दिया, देखो ये रहा, किडनी के द्वारा कितना रक्त शुद्ध होता है वो उसका जीएफआर मान कहलाता है। ब्लड कितना है तो ब्लड में पढ़ेंगे, यहां थोड़ी पढ़ेंगे। अब आ जाओ वृक्क का प्रत्यारोपण, किडनी का ट्रांसप्लांट। अगर हम बात करें किडनी के ट्रांसप्लांट की, अगर बात करें भाई, जब किडनी डैमेज होती है तो किडनी का ट्रांसप्लांट किया जाता है। भाई एक किडनी डैमेज होती है तो किडनी ट्रांसप्लांट करानी पड़ती है। और अगर दोनों खराब हो जाए, देखो एक बात सुनना, अगर किसी इंसान की एक किडनी डैमेज हो गई तो एक पे जिंदा रह सकता है वो, लेकिन शर्त है दूसरी किडनी ठीक होनी चाहिए, थोड़ी 80% होनी चाहिए लगभग। तब तक तो क्या है, डायलिसिस, रक्त का शुद्धिकरण चलता रहेगा। लेकिन दोनों किडनी डैमेज होने लग जाए तो फिर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। ट्रांसप्लांट प्रत्यारोपण का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसप्लांट। फिर नई किडनी दूसरे की डलवानी पड़ती है जो उसके ब्लड से रिलेटेड है। तो किडनी का ट्रांसप्लांट विश्व में सबसे पहले कब हुआ था? विश्व में हुआ था 1954 में वाशिंगटन में, और भारत में 1971 में तमिलनाडु में हुआ था। तो किडनी का प्रत्यारोपण विश्व में सबसे पहले 1954 में वाशिंगटन में हुआ, और भारत में 1971 में तमिलनाडु में हुआ था। अब आते हैं मूत्र की बात करते हैं, स्पेशली यूरिन की बात करते हैं। मूत्र, पेशाब या यूरिन। दोस्तों मूत्र का निर्माण किडनी के द्वारा होता है। मूत्र कितना बनता है पर डे? 24 घंटे में 1.5 लीटर पेशाब बनता है ना, 1.5 लीटर पर डे बनता है। मूत्र का पीएच जो मान है वो 6 होता है, 6 का मतलब अम्लीय, और कई बार रेंज आता है तो 6 से 8 अम्लीय भी हो सकता है, कई बार क्षारीय भी होता है, वो खान पान पर डिपेंड करता है भाई। वैसे फिक्स आता है तो हम 6 ही बताते हैं। तो मूत्र का निर्माण कौन करता है? किडनी करती है। दोनों खराब हो जाए तो दूसरी डलवानी पड़ेगी अनुज, अगर नहीं डलवाएंगे तो मर जाएंगे ना। मात्रा होती है 1.5 लीटर पर डे। दोनों किडनी अगर खराब हो जाए तो डेथ हो जाती है, पहले ही दूसरी डलवानी पड़ती है भाई।
प्रत्यारोपण का मतलब ट्रांसप्लांट करना, एक की किडनी दूसरे के अंदर डालना। मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? यूरोक्रोम वर्णक के कारण है। ये पिछली बार नेवी एमआर में आया था। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम वर्णक के कारण। मूत्र में दुर्गंध या जो बदबू आती है वो आती है अमोनिया के कारण। किसके कारण? अमोनिया। अमोनिया का सूत्र आपको मैंने बताया था NH3 होता है, ये ध्यान रखना है। तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है, फिक्स अम्लीय प्रकृति का होता है। मूत्र बनाती कौन है? किडनियां। कितना बनाती है पर डे? मतलब 24 घंटे में 1.5 लीटर। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण। मूत्र में जो बदबू आती है वो किसकी आती है? अमोनिया की आती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अमोनिया की आती है, ये ध्यान रखना है। पढ़ो एक बार इसको भी। चलें आगे। अब दोस्तों देखिए, मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूं, वो भी आपको ध्यान रखना है। किडनी के 3 काम बताए थे। एक तो था रक्त को छानना, रक्त को छानने का काम है, जिसमें 2 चीजें आती है। एक छलनी जैसी संरचना, छलनी जैसी संरचना, उसको हम क्या कहेंगे? और एक आएगी प्याले जैसी संरचना। छलनी के जैसी जो होती है उसको तो हमने अभी बोला था ग्लोमेरुलस, छानने का काम ग्लोमेरुलस करता है। और एक प्याला होता है जिसमें छणकर ब्लड आकर इकट्ठा होता है, उसको बोलते हैं बोमेन संपुट। बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल बोला जाता है इसको, बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। एक तो ये काम था किडनी का। दूसरा काम था पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण, पुनः अवशोषण में 3 नलिकाएं जो नेफ्रॉन के अंदर पाई जाती है, एक पीसीटी, एक डीसीटी और एक हैनले लूप। हैनले लूप। अब देखो पीसीटी का पूरा नाम क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। कुंडलित नलिका। इंग्लिश में बोलते, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वेटेड ट्यूब। इसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन कॉन्वेटेड ट्यूब। यह है प्रॉक्सिमल कॉन्वेटेड ट्यूब, डोमेन कॉन्वेटेड ट्यूब। अब किसमें किसका अवशोषण होता है वो आपको ध्यान रखना है जी। तो देखो, इसके अंदर 2 चीजों का अवशोषण होता है पीसीटी में। एक तो होता है 100% ग्लूकोज का अवशोषण, 100% ग्लूकोज का अवशोषण, और 75% पानी का अवशोषण। अब यहां से सवाल कैसे बनेगा? यहां से सवाल ये पूछेगा कि पानी और ग्लूकोज का अवशोषण किडनी के किस भाग में होते हैं? तो पीसीटी में होता है। और डीसीटी में क्या होता है? डीसीटी के अंदर बाइकार्बोनेट का अवशोषण होता है। बाइकार्बोनेट का अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब एब्जॉर्ब, एब्जॉर्वेशन, एब्जॉर्ब करना, खींचना। हेनले लूप में यहां पर भी पानी का ही अवशोषण होता है।
पानी का ही क्या होता है, अवशोषण होता है, ये ध्यान रखना है। ये दोस्तों अवशोषण अवशोषण। अब तीसरा काम क्या था, किडनी का तीसरा काम था मूत्र निर्माण, है ना, अशुद्धि संग्रहण। तो अब हमसे यहां से एक सवाल ये पूछेगा कि किडनी में अशुद्धि का संग्रहण कहां होता है, अगर पूछ ले अशुद्धि का संग्रहण, तो वो होगा संग्रहण नलिका में होता है। संग्रहण नलिका में होता है। तो ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर पूछे किडनी के अंदर अशुद्धियां कहां पर इकट्ठा होती है, तो वो होती है संग्रहण नलिका में होती है, ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए इसके बाद देखो कुछ बातें और बताता हूं। अब देखो दोस्तों कुछ बातें और करते हैं कि मानव मूत्राशय का आकार कैसा होता है। मानव मूत्राशय का आकार कैसा होता है, एक ये सवाल बन गया। दूसरा सवाल, मानव मूत्राशय का आकार कैसा होता है, इसके अलावा मूत्र त्याग पर नियंत्रण करने वाली मांसपेशी का नाम, मूत्र त्याग पर नियंत्रण करने वाली मांसपेशी कौन सी है भाई, जिससे अपन को ये पता लगता है कि अब सुसु आने वाला है, अब मूत्र त्याग करना पड़ेगा, थैली भर गई है, इसका पता किस मांसपेशी से चलता है। ओके, अगर पूछे नर के मूत्र मार्ग की लंबाई, नर के मूत्र मार्ग की लंबाई और मादा के मूत्र मार्ग की लंबाई, मादा के मूत्र मार्ग की लंबाई, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो देखो, मानव मूत्राशय का आकार होता है भाई, मूत्राशय का मतलब है थैली जिसके अंदर पानी मूत्र के साथ इकट्ठा होकर जहां पर संग्रहित होता है, तो उसका आकार होता है नाशपति के जैसा। कैसा होता है जी, नाशपति जैसा होता है। मूत्र त्याग पर कंट्रोल करती है मांसपेशी, भाई हम अंदर पेशाब नहीं करते हैं, हमें एक मांसपेशी सिग्नल देती है जिसका नाम है डिट्रूसर। क्या नाम है, डिट्रूसर मांसपेशी है वो। नर के मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी होती है, तो नर के मूत्र मार्ग की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर और मादा के मूत्र मार्ग की लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर ही होती है। तो ये कुछ विशेष हैं, स्पेशल वन लाइनर पॉइंट्स हैं, इनका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जब किडनियां खराब हो जाती है तो एक वर्ड आता है डायलिसिस, डायलिसिस वर्ड आता है। डायलिसिस दोस्तों जिसको हिंदी में हम अपोहन कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, अपोहन। तो डायलिसिस अपोहन क्या होता है, कृत्रिम मशीन के द्वारा, कृत्रिम मशीन के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण,
भाई मशीन जो मानव ने बनाई है ना, अगर मान लो किडनियां ब्लड फिल्टर नहीं कर रही है, ब्लड को नहीं छान पा रही है, तो हम मशीन से फिल्टर कराते हैं। उस प्रक्रिया को डायलिसिस या अपोहन कहा जाता है। ओके, अब चलो दोस्तों, अब मैं आपको इसमें लास्ट बताता हूं किडनियां की कुछ समस्याएं। किडनी से संबंधित कुछ बीमारियां हैं, वो बीमारियां देखो कौन कौन सी है। वृक्क, किडनी या गुर्दे की समस्याएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहली समस्या है आपके सामने पथरी। और गुर्दे की जो पथरी बनती है वो कैल्शियम ऑक्सालेट की बनती है, जिसका सूत्र CaC2O4 है। इसके बाद अगली समस्या यह है डायलिसिस। ये अलग है, गुर्दे की पथरी अलग है, डायलिसिस एक अलग बीमारी है। डायबिटीज अलग बीमारी है। डायबिटीज में क्या होता है, डायबिटीज में बार बार मूत्र लगता है जी, डायबिटीज में बार बार मूत्र लगता है। अब डायबिटीज भी दो टाइप की है। डायबिटीज में पहली आती है डायबिटीज मेलिटस, जिसको हम मधुमेह या शुगर कहते हैं। ये तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। दूसरी समस्या आती है वो है डायबिटीज इंसिपिडस, जिसको हिंदी में उदकमय रोग कहा जाता है। यह होता है एडीएच या वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से। यह पीयूष ग्रंथि से हार्मोन आता है। कौन सी ग्रंथि से? पीयूष ग्रंथि से। और यह हार्मोन आता है अग्नाशय ग्रंथि से। यह अग्नाशय ग्रंथि से आता है इंसुलिन, और ये पीयूष ग्रंथि से आता है हार्मोन। पोलीयूरिया का मतलब है बार बार मूत्र लगना। हिमेचूरिया का मतलब है मूत्र में रक्त का पाया जाना। यूरेमिया का मतलब है रक्त में यूरिया का बढ़ जाना। और डिसयूरिया का मतलब है मूत्र त्याग के समय दर्द होना। बस ये दोस्तों किडनी की कुछ समस्याएं हैं जिसका कारण ये मोस्ट है, ये डायबिटीज वाला, इसको मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूं। और दो टाइप की डायबिटीज है, दोनों टाइप की डायबिटीज को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अपना उत्सर्जन तंत्र यहां पर हो गया है कंप्लीट, और कल अपन लेंगे श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम। वो भी लगभग 2 या 3 क्लास का चैप्टर रहेगा। इसका आपको प्रैक्टिस कल शाम तक मिल जाएगा जी। ओके, जय हिंद, जय भारत। एडीएच का मतलब मैं आपको ग्रंथियों में बता दूंगा।